सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो एग्ज़ाम को कैसे हम क्लियर करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने चार ही नाम लिखा हुआ है, यूपीएससी, नीट, कैट, जेई, है ना। ये चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। बट आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप अगर तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने इस वीडियो में जो भी मैं स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है, वो स्टेप को अगर आप कंप्लीट करते हैं एंड फॉलो करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप वो जॉब को पा सकते हैं, वो एग्जाम को आप क्लियर कर ही सकते हैं। 100 मतलब 1000% गारंटी है। क्योंकि जो लॉ के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है, लॉ ऑफ एजम्पशन, इसके बारे में मैं जो बताता हूँ, एंड ये जो लॉ है, इस लॉ को अगर हम अच्छे से समझते हैं एंड इसी के ऊपर ही हम जो भी चीज़ों को करते हैं, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 100% जो भी हम अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं, जो भी हम चीज़ें करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे बिजनेस को ग्रोथ करना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो आप अपनी लाइफ में 100% कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रूवन एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं जैसे कि मैं ऊपर से कोई चीज़ को फेंकूंगा तो नीचे वो चीज़ जाके गिरेगा, है ना। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो ठीक वैसे इस लॉ को आप नहीं मान सकते हो क्या? ये या फिर ऐसा है क्या, मैं अगर यहाँ पे इसको मतलब अपनी इस जगह पे अगर मैं करूँगा या फिर मैं कहीं 10 किलोमीटर जाके करूँगा तो वो लॉ काम नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मैं कहीं भी, ठीक है ना, अर्थ पे मैं कहीं भी ये चीज को करूं, ये लॉ अप्लाई करेगा, है ना। मैं ऊपर से चीजें फेंकूंगा तो वो नीचे जाएगा, गिरेगा, है ना। तो ठीक वैसे ही ये जो लॉ ऑफ एजम्पशन है, ये लॉ ऑफ एजम्पशन हर जगह पे, हर फील्ड पे सेम तरीके का काम करता है। बस आपको लॉ को अच्छे से समझना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। बस मैं अलग अलग एरिया के लिए बता रहा हूँ कि इस एरिया पे के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस एरिया के लिए क्या क्या कर सकते हो, राइट। तो आप मेरे अदर वीडियोस भी जाके देखोगे, ओके। एंड ये वीडियो को देखने से पहले सबसे मेन चीज होता है कि हम अपने ऊपर काम करेंगे, ताकि हम चाहे एग्जाम हो, चाहे एसपी हो, या फिर चाहे और कोई भी चीज हो, वो सारी चीजों को हम इजीली अपनी लाइफ में लाइक फुलफिल कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो मेरा एक वीडियो है सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेने पड़ रहे हैं, बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आप उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि लॉ ऑफ एजम्पशन है क्या। एग्जैक्टली जिस लॉ को यूज करके हम सारा सब कुछ करने वाले हैं, सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो जाता, सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो जाता। तो ये जो लॉ का हम यूज करेंगे और यूज करके जो ये सब चीजों, ये सब एग्जाम को हम अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो वो लॉ को अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं डाउट तो होगा ही। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सच में ही लॉ काम करता है या नहीं करता, है ना। और हम अपने पुराने सेल्फ में चले जाएंगे और ये लॉ काम नहीं करता ऐसा बोल के हम चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले लॉ को समझना है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। लाइक मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक वीडियो है, एंड लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है इसके ऊपर भी एक वीडियो है, ठीक है। आप मेरे चैनल में जाके वो सब चीज़ों को देखो। देखने से आपको लॉ क्लियर होगा, एंड लॉ जब आप क्लियर हो जाओगे तो आप गवर्नमेंट जॉब क्या, आप कोई भी एग्जाम, कोई भी जॉब को आप पा सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में करना क्या है, ओके। जस्ट ए मिनट, या सो क्लियर द कंफ्यूजन फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करना स्ट्रगल नहीं है, आइडेंटिटी ही आपका गेम है, ठीक है। आइडेंटिटी, एग्जाम जो क्लियर करना वो स्ट्रगल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं, पता ही होगा आप लोगों को, राइट। वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्स को उन्होंने क्लियर कर लिया। और लोगों के लिए सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए 10 10 15 15 साल भी लग जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते, राइट। तो एग्जाम क्लियर करना स्ट्रगल नहीं होता, सिर्फ ये आइडेंटिटी का गेम होता है। तो चलिए समझते हैं आइडेंटिटी का गेम कैसे होता है, ठीक है। सिलेबस को क्लियर कर लूंगा तो जॉब मिल जाएगी, ज्यादा मेहनत करूंगा तभी जाके मुझे सिलेक्शन मिलेगा। ये सब क्या है ना, ये लोग सोचते हैं, है ना।
जो भी आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे ना कि सिलेबस सिलेबस को अगर मैं क्लियर कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो लोग हैं जिनको नहीं मिलता, उन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया होगा, सिलेबस को क्लियर नहीं किया होगा? सिलेबस को क्लियर करके उन्होंने पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर लिया होगा, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। व्हाई? क्या हो सकता है इसका? रीजन क्या है? बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को भी नहीं मिलता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पर उनको फिर भी वो क्लियर नहीं हो पाता है ना, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? सोचो एक बार। ठीक है, लोग बोलते हैं कि मेहनत ज्यादा करने से, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। अगर जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, तो जो लोग रिक्शा वगैरह चलाते हैं या फिर डेली का जो मजदूर वाला काम करते हैं, वो लोग आज के टाइम में सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। वो क्यों नहीं है अमीर लोग? तो ये डेफिनेशन ही गलत है कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अरे इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना ही छोड़ दो। देखो देखो, ऐसा नहीं है। आगे क्या क्या करना है, मैं इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी जाके समझ में आएगा, अगर कंप्लीट नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो लोग ऐसे बोलते हैं है ना, बट रियलिटी क्या है? जो बंदा खुद को सिलेक्टेड मान लेता है, इसका मतलब क्या है? कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। जो बंदा ये मान लेता है, उसका जो बिहेव है वो डिफरेंट हो जाता है ना, उसका जो बिहेवियर है वो सब कुछ वो डिफरेंटली करने लगता है। वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, या फिर वो टेंशन में नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये वो। तो पहले से बोलते हैं ना, मनभूमि में जीत जाओ तो रणभूमि में जीतना आसान है। मनभूमि का मतलब क्या होता है? मनभूमि का मतलब यहां जीतना। यहां अगर हमने मान लिया कि हम सिलेक्टेड हैं, तो हम रणभूमि में मतलब रियलिटी में भी हम सिलेक्टेड हो जाएंगे। ओके? और वही एंड में सिलेक्ट होता है। जो बंदा अपने आप को सिलेक्टेड मान लेता है, उसके अंदर से एक कॉन्फिडेंट रहता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है अंदर से कि हाँ मैं तो सिलेक्टेड हूं। ठीक है? वो बिहेव भी डिफरेंट टाइप का करेगा। वो एंग्जाइटी में नहीं रहेगा, या स्ट्रेस में या कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। ओके? और एंड में वही बंदा सिलेक्टेड हो जाता है ना। लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही बोलता है कि तुम पहले सिलेक्टेड बनते हो, अपने आप को सिलेक्टेड मानते हो, तभी जाके बाद में जो है रिजल्ट तुम्हें दिखाई देता है, वो 3D में दिखाई देता है। ठीक है? जैसे कॉन्फिडेंट होके करना, हाँ मैं कर लूंगा, ये चीज मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंट। और कोई होता है कि पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो या तो कर पाते हैं या तो नहीं कर पाती। अगर भी वो कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना। कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है ना, मान लो कि सिलेक्टेड है। ओके? नेक्स्ट है ये कि एक्सेप्ट क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जो क्रिएटर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना। इसलिए मैंने बोला कि एक वीडियो है मेरा, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है, वो वीडियोस को जाके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्यों क्रिएटर हो, कैसे आप क्रिएटर हो, लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है ना, इस लॉ को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि एक्सेप्ट क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं यहाँ पे क्रिएटर बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको क्रिएटर, वो भी आपको पता चलेगा। ओके? तो जब आप अपने आप को क्रिएटर मानते हो, तो आप ये सोचते हो कि मैं ही इस सिचुएशन का क्रिएटर हूं, क्योंकि मेरे अलावा मेरे रियलिटी में कोई और क्रिएटर है ही नहीं। अगर मेरे अलावा कोई यहाँ पे क्रिएटर है ही नहीं, तो बाकी जो भी चीजों को मैंने, जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ, इन सब चीजों को मैं ही क्रिएट किया। मैं ही इस सिचुएशन का क्रिएटर हूँ। कौन सा सिचुएशन का? जो अभी इतने अटेम्प्ट दे दिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, एंड बहुत सारा कंपटीशन है ना, अटेम्प्ट्स मेरे फेल हो गए, मार्क्स मेरे कम आए, एंड कॉन्फिडेंट मेरा डाउन है ना, ये सब चीजें किसने क्रिएट किया? खुद ने क्रिएट किया, है ना। हमने कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, और फिर अपने माइंड में उस चीज को बना लिया कि हाँ ये है मेरी सच्चाई, है ना। मैंने मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए, वो फेल हो जाते हैं, लोग भी ऐसे लेते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, जो है मार्क्स कम आए, है ना, कॉन्फिडेंट डाउन है, यही सब चीजें, है ना। और फिर ब्लेम हम किसको करते हैं? कि सिस्टम ही खराब है, लक खराब है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, यही सब चीजें हम करते हैं। राइट? कट ऑफ ज्यादा है ना, यही सब चीजें हम करते हैं। नहीं, ये मेरी पुरानी एजम्पशन का रिजल्ट है। ये जो मेरा है पुराना एजम्पशन था, मतलब पुराना थॉट था, ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है?
और हम ये ब्लेम नहीं कर रहे, ये पावर है। पावर है मतलब क्या, कि हाँ हम यहाँ से लेसन ले रहे हैं। क्या लेसन ले रहे हैं, कि अब से हम ऐसी चीजें नहीं क्रिएट करेंगे। राइट। क्योंकि क्रिएटर वही होता है जो दोबारा क्रिएट कर सकता है। अभी देखो, ब्लेम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इस चीज को हमने ही क्रिएट किया हुआ है। राइट। जो भी चीजें सब देख रहे हैं, ये सब चीजों को हमने क्रिएट किया हुआ है। और अगर हमने इस चीज को कुछ गलत तरीके से क्रिएट कर लिया, तो इसको हम दोबारा से भी तो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटर हमेशा दोबारा क्रिएट कर सकता है। राइट। तो यहां पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि जो भी चीजें मैं देख रहा हूं मेरे रियलिटी में, इसको क्रिएट किसने किया? खुद। और अगर मैंने खुद इस चीज को क्रिएट किया, तो दोबारा जो चाहिए मुझे, वो भी तो मैं ही क्रिएट करूंगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? सो एक्सेप्ट क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो तुम्हें लगेगा इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हम दूसरों को दिखाते हैं उंगली, ऐसा करके दिखाते हैं ना, ऐसा करके उंगली, फिर हम क्या बोलते हैं? कि तेरी गलती है। लेकिन आप एक चीज नहीं देख रहे हो, कि तीन उंगली आपके तरफ है। समझ रहे हो ना? ये जो तीन उंगली है वो आपके तरफ है। और ये तीन उंगली आपके तरफ है, क्या मतलब? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ज्यादा गलती आपकी है, क्योंकि इस चीज को आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? सो चलो, जो चीज को हमने क्रिएट कर लिया वो तो हो गया। अभी ये जो अभी हमारे सामने है, इसको तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है। इसका मतलब ये 3D है। ठीक है। और जो हम इमेजिन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 4D है ना? 4D वर्ल्ड है। और ये जो 3D है, मतलब जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा पुराना एजम्पशंस था, पुराने थॉट्स थे। राइट। सो 3D को सबसे पहले समझो, उसको दुश्मन मत मत बनाओ। कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतना कंपटीशन है, और लाइक इतना कट ऑफ है, या फिर यही सब चीजें अगर हम बोलते रहेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी 3D को दुश्मन बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विक्टिम वाला गेम खेल रहे हैं, कि हम विक्टिम है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और विक्टिम जोन में आके कभी हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? सो 3D क्या है, देखो। जो हम अभी देख रहे हैं अपनी रियलिटी में, जैसे मॉक टेस्ट का स्कोर इतना आया, ये है 3D। क्यों? क्योंकि ये हमारा पुराना एजम्पशन था। बैकलॉग है ना, कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए, ये सब चीजें। राइट। लोगों के ताने, कि देखो, ताने तो है ही, कि हाँ इतना टाइम से कर रहा है, नहीं हो रहा है, ये वो, लोगों का नहीं होता, क्यों उसके पीछे पड़ा है, लोगों का इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उसने किया था नहीं किया, उसने किया था नहीं किया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। लोगों का जो काम है ना, वो है कहना। और वही लोग बोलते हैं जो लोग जिंदगी में कुछ उखाड़े नहीं हुए होते हैं, या फिर उन्होंने कभी अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लिया होता है, या फिर अगर भी लिए होते हैं वो फेल होते हैं, और फिर वो आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि तू भी नहीं कर पाएगा। और वो आपके कैपेबिलिटी को नहीं बोलते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को रिप्ले करते हैं। मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको? वही है, रिप्ले करते हैं, कि हाँ मैंने भी नहीं कर पाया तो तू भी नहीं कर पाएगा। अरे यार, वो तो उनका आइडेंटिटी था ना, वो तो उनका बिलीव सिस्टम था, वो तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वो उनकी आइडेंटिटी को रिपीट कर रहे हैं। तो उससे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं ना। वो उनका फेल्यूर फेल्यूर को हमें गिना रहे हैं, तो उससे हमें क्या ही मिलेगा? समझ रहे हो मेरी बात? ओके। सो लोगों के ताने, रैंक नहीं आया, कट ऑफ बहुत ज्यादा है ना, और बहुत सारे अटेम्प्ट्स ले लिए, ये जो सब चीजें हैं, ये क्या है? ये है 3D। ये जो तुम्हें अभी दिख रहा है, जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं, वो सारी चीजें, वैसे तो मैंने जो बोला, कि जो लोग ये चीज बोल रहे हैं, वो भी हमने ही क्रिएट किया हुआ है ऐसे लोगों को। और वो हमारे इनर सेल्फ है। हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट किया गया है, या फिर इमेज क्रिएट हुआ है, कि एग्जाम्स को लेके लोग ऐसे बात करते हैं, इसीलिए वो जो इंसान है वो आके हमें ये चीज बोल रहा है। वो भी हमारा रियलिटी का एक पार्ट है, उसको भी हमने ही क्रिएट किया हुआ है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा डीप लेवल की है, बट नॉर्मल चीजें मैं ये आपको बोल देता हूँ, कि जो भी चीजें हैं वो सब हमने ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। सो ट्रूथ ये है कि 3D जो है वो हमारा ओल्ड थिंकिंग का एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट बोल लो या फिर वीडियो बोल लो, है ना। पहले ही हमने इसको चला दिया है। ठीक है। अभी इसको हम देख रहे हैं। तो रूल क्या है? कि रिएक्ट करोगे तो सेम चीज को रिपीट हो जाएगा। रिएक्ट करने का मतलब क्या? कि देखा हमने कोई चीज, जो भी मैंने यहाँ पे देखा है ना, मॉक टेस्ट का स्कोर, बैकलॉग, है ना,
या फिर लोगों के ताने, या फिर रैंक का कटअप या अटेम्प्ट्स इतने सारे हो गए हैं ना, ये सब चीजें जो हमारा ओल्ड थिंकिंग था, इसको अगर हम देख के रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार सच में ये है वो है, तो फिर क्या है? मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेता हूँ लेकिन फिर भी नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, मैं मेरा होता नहीं है, मैं फेल हो जाता हूँ, राइट? और इस चीज को मैंने फिर क्या किया, मैं फिर जब अटेम्प्ट लिया, तो फिर क्या हुआ? मैं फेल हो गया। फिर मैं अपने आप को क्या बोला कि हाँ मैं तो कह ही रहा था कि मैं अटेम्प्ट लेता हूँ फेल हो जाता हूँ। फिर मैंने रिपीट किया, फिर मैंने अटेम्प्ट लिया, फिर फेल हो गया। तो क्या हो रहा है ये? रिपीट, है ना? तो अगर रिएक्ट करोगे कि हाँ यार ऐसे ही होता है मेरे साथ, मॉक टेस्ट में ज्यादा रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना, ये सब चीज सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता, लोग तो मुझे ये बोलते रहते हैं, ये जब चीजों को हम राउंड अप मतलब बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, तो यही चीज हमारे साथ होने लगेगा। और ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे मेरी रियलिटी में चल रहा है, मतलब ये मेरे पुराने थॉट्स है। और अगर ये मेरे पुराने थॉट्स हैं, तो इन चीजों को मुझे रिपीट नहीं करना है। मुझे मन में ये चीज नहीं बोलना है कि ये मेरे साथ होता है या नहीं होता है, ये चीज नहीं, मुझे जो चाहिए सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। मुझे जो चीज चाहिए सिर्फ मैं वही बोलूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? जैसे बोलते हैं ना वो हाथ पे, लाइक कोर्ट में, गीता के ऊपर हाथ रख के ये बोलते हैं ना कि मैं जो भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। राइट? तो ठीक वैसे ही अपने आप से आज से कमिटमेंट कर लो कि मैं जो भी सोचूंगा, मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ वही सोचूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। गॉट इट? सो जब आप ऑब्जर्व करोगे एंड देन इस लूप को तोड़ोगे, तो आपका जो शिफ्ट है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? बस एक लाइन को याद रखना, ये टेम्परेरी डेटा है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज परमानेंट होता है क्या? नहीं। हर चीज बॉडी से लेके अपनी आप देखो ना अपने एरिया में, इतना कुछ था क्या मार्केट वगैरह ये सब जो जो भी चीज था क्या पहले? नहीं ना। 2 4 5 10 सालों में कितना कुछ चेंजेस हो गया। अगर हम उसी चीज को देख के यही सोचते कि नहीं यही हमारा परमानेंट है, ये परमानेंट है क्या? वो सब टेम्परेरी है भाई। सब टेम्परेरी है, लोगों से लेके चीजें तक, सिचुएशन तक, सब कुछ टेम्परेरी है। तो सारे सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, है ना? तो वो जो सिचुएशन चेंज होगा अभी किधर जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे। वो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे सोच के, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3D को कैसे देखना है। अभी दुश्मन मत नहीं मानना, है ना, दुश्मन मानना नहीं, ठीक है? ये चीज है। चलो, इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्टेड वर्जन को डिफाइन करना है। सिलेक्टेड वर्जन को डिफाइन कैसे करना है? यहाँ जो लोग हैं ना वो ज्यादातर फेल हो जाते हैं। पता है सबसे पहले क्या क्या करना होता है कि खुद से क्लियर हो जाओ। सबसे पहले खुद से क्लियर हो जाओ। मुझे भी लोग आके ऐसे पूछते हैं कि सर क्या ऐसे हो सकता है कि मैं 2 एग्जाम में दूं, 2 एग्जाम दूं एंड 2 एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, या फिर ऐसा कुछ। देखो, करने को कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा जो है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा होना चाहिए। लेकिन पहले से ही तुम नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो अगर तुम पहले से ही कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, क्लियर हो जाओ कि एक चीज पे सबसे ज्यादा जो तुम्हें पसंद है। ऐसा नहीं कि ये भी करूंगा ये भी करूंगा ये भी करूंगा, जिसमें लग जाएगा उसमें चलो हो जाए, मतलब तुक्का मार रहे हैं हम, अंधेरे में लाठी चला रहे हैं। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ भाई मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। अगर मुझे मैं बस में बैठूंगा, कंडक्टर आके मुझे पूछेगा कि भैया कहाँ जाना है, मैं क्या बोलूंगा कि कहीं भी छोड़ दे, या फिर ऐसे बोलूंगा कि इधर छोड़ दे, नहीं तो इधर भी छोड़ दे। मारेगा ना चांटा एक लगा के जोर से, है ना? क्या बोलेगा वो? उतर यहीं पे। ठीक वैसे ही आप अगर क्लियर नहीं हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, ये भी हो जाएगा तो चलेगा, ये भी हो जाएगा तो नहीं। एक चीज को पकड़ो, एक को पकड़ो। और क्योंकि जब तुम एक को नहीं पकड़ोगे तो तुम क्लियर नहीं हो ना अपने विजन को लेके। समझ रहे हो ना? तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि करना क्या है, तो तुम इधर भी होगे उधर भी होगे, मतलब नहीं होता है यार ऐसी चीजें। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहली चीज है, मैं कौन सा एग्जाम ठीक है, मैं कौन सा एग्जाम क्लियर कर चुका हूं या कर चुकी हूं, कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ऐसा नहीं कि करने वाला हूं या करने वाली हूं, नहीं। मैं कौन सा एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, वो जो एग्जाम होगा, जो आपको चाहिए, बैठ के डिसाइड कर लो क्या चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए या तीनों में से क्या चाहिए।
वो डिसाइड कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के बाद, उसको डिसाइड करने के बाद, ये वर्जन सोचो कि मैं ऑलरेडी वो एग्जाम क्लियर कर चुका हूं। ओके, ये क्लियर कर लो। सिलेक्टेड वर्जन का जो है ना, रूटीन कैसा है, वो सुबह से लेकर रात तक क्या करता है, उसका रूटीन क्या है। ओके, पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है। जब होता है ना कि क्लियर नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत वैसे बिहेव करना चालू करते हैं ना, चालू नहीं करते मतलब, उनका ऐसा ही होता है कि बेटा छोड़ दे, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, ये कर वो कर, है ना। और इस टाइम पे लोगों का ऐसा थोड़ा रहता है कि देख ले एग्जाम कर ले तो कर ले, नहीं तो फिर तेरी शादी करा देंगे है ना, ऐसा होता है। तो पेरेंट्स का बिहेवियर अभी कैसा हो गया। अभी कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों के ऊपर से होप ही छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं, लगे लगा तो हुआ है अभी, है ना, ये सब चीजें। तो इनको छोड़ के अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, तो मेरे पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा। ओके, तो ये चीज भी डिफाइन करना, लिखना, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। मैं डाउट में तो नहीं रहूंगा ना, या फिर मैं डाउट में तो ये नहीं रहूंगा ना कि हाँ मैं कौन सा एग्जाम क्लियर करूं, नहीं ना। तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, वो चीज भी लिखना कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं दोस्तों के साथ मिलता हूं, रिलेटिव्स आते हैं, या जो भी चीज है, मैं लोगों से बात कैसे करता हूँ, सारी चीजें, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कैसा है। ओके, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं पढ़ूंगा क्यों। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को आता है कि भैया या सर, मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया, अगर मैं एंड गोल पे हूं, तो मैं फिर पढ़ क्यों रहा हूं। तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपको, जितने भी सारे स्टार है, मूवी के स्टार है, ठीक है, वो लोग तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, फिर भी वो एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो छोड़ देना चाहिए, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्यों। नहीं, जो सच में ये सब चीजों, ये सब लाइन में जो है, जो इस फील्ड में है, वो कभी पढ़ना नहीं बंद करता। वो कभी पढ़ना नहीं बंद करता, वो हमेशा पढ़ता ही है ना कुछ उसको पढ़ना ही रहता है, पढ़ना ही रहता है। उसको नॉलेज से इतना प्यार हो जाता है कि वो वही चीज को और डीप लेवल पे समझने की कोशिश करता है, और डीप डीप लेवल पे समझता है। राइट, तो मैं पढ़ कैसे रहा हूं। मैं डेस्परेट एंजाइटी के साथ डिप्रेस होके पढ़ रहा हूं, या फिर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, बस मैं पढ़ रहा हूं। क्यों, मुझे और नॉलेज चाहिए, क्यों, मुझे और पढ़ना है, सिंपल। ये एक एक्शन है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है, मुझे और भी ज्यादा चीजें जानना है। सिलेक्टेड तो मैं हूं ही। ओके, तो तुम एग्जाम नहीं क्लियर करते हो, तुम एग्जाम क्लियर वाला जो पर्सन है, कि एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो गया है, वो वाला पर्सन तुम बनते हो। ठीक है, कहाँ, सबसे पहले माइंड में, मन भूमि में। ओके, सो यहाँ पे ये स्टेप को क्लियर जरूर करना, सिलेक्टेड वर्जन को डिफाइन करना। नेक्स्ट, डेली आइडेंटिटी का जो रूटीन है, एक, हम सिलेक्टेड वर्जन बन गए, अभी हमारा एक नया आइडेंटिटी है, तो इस रूटीन को मेंटेन कैसे करेंगे, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओके, मॉर्निंग में 3 मिनट आइडेंटिटी स्टेटमेंट, जैसे स्लो बोल सकते हो, क्योंकि चिल्ला के बोलोगे तो फिर घर वाले बोलेंगे कि क्या बड़बड़ा रहा है ना, ऐसा नहीं है। मैं इस एग्जाम के लिए नेचुरली फिट हूं, मैं फिट हूं, ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका, मैं फिट था, ठीक है। मेरा दिमाग एग्जाम एग्जाम का जो पैटर्न के साथ मेरा सिंक है, ठीक है। सिलेक्शन मेरे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए सिलेक्शन नॉर्मल ही है, इसीलिए मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फीलिंग्स आए या ना आए ये इररिलेवेंट है, ठीक है। रिपीटेशन से आइडेंटिटी बनती है। सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, जब भी हम कोई चीज को करते हैं, लाइक मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, या फिर लाइक एफर्म करते हैं, तो स्टार्टिंग में नहीं होता है फील, कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी भी फीलिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि हम सडनली अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मेरे साथ जो भी चीज़ें होता है वो अच्छा नहीं होता, गलत चीज़ें हो जाता है, लेकिन फिर मैं सडनली ये बोलने लग जाता हूँ कि मतलब ये मैं कई साल से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लेते हैं कि मैं 25 26 साल से मैं बोलता आ रहा हूँ। तो फिर अभी मैं ये बोलूंगा कि नहीं, मेरे साथ सब इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, तो मेरा जो बैक का जो पैटर्न है ना, वो मुझे मुझे सूट कर देंगे। वो बोलेंगे भाई तू ये क्या बोल रहा है, तू बड़बड़ा, क्या बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया है क्या, ये सब चीजें वो बोलने लग जाएंगे, ठीक है।
और फीलिंग्स नहीं आने देंगे, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें नॉर्मल है। तो फीलिंग्स स्टार्टिंग में नहीं आता, धीरे 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 करके वो फीलिंग्स आते हैं, ठीक है? सो ये फीलिंग्स आए या ना आए, इररिलेवेंट है, ठीक है? रिपीटेशन से आइडेंटिटी बनती है, इसलिए मैंने बोला कि रिपीट करो, क्योंकि अभी तक जो तुमने बोला बचपन से था क्या, कि कंपटीशन है, ये है, वो है, नहीं। जब तुम इस फील्ड में घुसे तो लोगों ने बताना चालू किया, ये किया, वो किया, फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में यही सब पैटर्न क्रिएट होना चालू हो गया कि कैसे। अपने आप को आपने रिपीट किया, लोगों से सुना, खुद रिपीट किया, लोगों से सुना, खुद रिपीट किया, ये सब चीजें किया, फिर उसके बाद वो पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पैटर्न को चेंज करना है। अगर पैटर्न को चेंज करेंगे तो रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीटेशन से अपनी आइडेंटिटी हम चेंज कर सकते हैं, ओके? सो ये था दिन का, सॉरी, सुबह का। एंड देन नाइट टाइम में क्या करना है? या नाइट टाइम में क्या, सॉरी, डे टाइम में क्या करना है? 5 सेकंड अपने आप को करेक्ट करो, है ना? जब भी थॉट आए, करेक्ट करने का मतलब ये है कि वो अपना जो पुराना सेल्फ, ये रहा नया, नया वाला सेल्फ, ठीक है? हम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हम आए नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना सेल्फ है वो खींचने की कोशिश करेगा, वो इधर खींचने की कोशिश करेगा, वो करेक्ट नहीं करने देगा। तो हम उस टाइम भी क्या करेंगे? जब भी थॉट आए, नहीं होगा, बहुत टफ है, इस बार भी होगा या नहीं होगा, है ना? तो तुरंत ये बोलना है कि स्टॉप, आई एम ऑलरेडी दैट वर्जन, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बस इतना, है ना? मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, बस इतना ही। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वो, पहले देखो, इमोशंस आते रहते हैं, ठीक है? कभी दुख लगेगा, कभी एंग्जाइटी लगेगा, कभी कुछ लगेगा, वो नॉर्मल है। वो हमेशा नॉर्मल है। मैंने बोला ना कि पुराना सेल्फ जो होता है वो पीछे खींचने की कोशिश करता है, वो इमोशनली एंड मेंटली, फिजिकली मतलब आपके सराउंडिंग में भी कुछ चीजों को चेंज ऐसे करेगा, लगेगा कि भाई सच में यार बहुत टफ है यार, मैं ये जो चीज कर रहा हूँ क्या सच में ये काम करेगा? बट यहाँ पे काम आता है कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट रहोगे अपने न्यू सेल्फ के साथ, उतना ही जल्दी तुम अपनी शिफ्ट को चेंज कर लोगे, ओके? सो नाइट में क्या करना है? 2 से 3 मिनट, वन एंड सिन, एक ही एंड सिन को पकड़ना, सिर्फ एक ही सिन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, नाम आपका लिस्ट में है, आप शांत हो, रिलीफ हो, कोई ड्रामा नहीं, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, बस घर वाले खुश भी है, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं डेली, वही सेम सीन, चेंज नहीं करना, ठीक है? सो ये चीज है। एंड देन प्रिपरेशन को आइडेंटिटी से जोड़ो, ओके? ये जो रूटीन मैंने दिया है, रूटीन अपनी करना है, प्रिपरेशन को आइडेंटिटी से जोड़ो। जो सबसे बड़ा जो मिथ है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है, कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि पढ़ना कम कर देंगे या पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लेकिन ये चीज गलत है। ट्रूथ क्या है? पढ़ना इक्वल टू एक्शन। हम एक्शन ले रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज होता है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अपनी जो है एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो एक्शन लेना जरूरी है। जब हम एक्शन भी लेंगे, फिजिकली एंड मेंटली हम अपने आप को सिलेक्टेड वर्जन मान लेंगे, तो यहां पे पावर डबल हो जाता है, समझ रहे हो? और आइडेंटिटी को एक डायरेक्शन मिलता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्शन लो। एक्शन किस बेसिस पे लेना? कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, बस मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे आगे और बढ़ना है, ठीक है? सिलेक्टेड आइडेंटिटी के साथ पढ़ना है, फोकस्ड। देखो, सिलेक्टेड आइडेंटिटी जो होता है वो कैसे पढ़ता, कैसा है? फोकस्ड होता है ना? रैंडम नहीं होता, है ना? एंड कंपैरिजन कम होता है। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट सिलेक्टेड वर्जन के साथ होता है। तो इसी माइंडसेट के साथ पढ़ना। तो पढ़ रहा होता है प्रूव करने के लिए, ओके? तो पढ़ रहा होता है प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि कंफर्म करने के लिए। ये लाइन मैंने लिखा हुआ है, बट ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना? हम बल्कि लाइक कंफर्म करने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी सिलेक्टेड वर्जन है, ठीक है? सो प्रिपरेशन को आइडेंटिटी से जोड़ो। जो प्रिपेयर कर रहे हो इसको आइडेंटिटी से जोड़ो कि मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, अपने आप को और बड़ा करना चाहता हूँ, है ना? और ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मार्क्स से अपनी वैल्यू डिसाइड मत मत करना, ठीक है? मार्क्स फीडबैक होते हैं, फ्यूचर नहीं। मैंने बोला ना, हमेशा हर चीज चेंजेबल होता है। आज मार्क जितना आया कल उतना ही आएगा थोड़ी, बढ़ के आएगा ना?
तो वही है, मार्क्स से फीडबैक बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। हर दिन नई टेक्निक को ढूंढना मत, ये चीज बहुत लोग करते हैं कि फिलो टेक्निक, 369 टेक्निक है ना, 555 टेक्निक, ये टेक्निक वेक्निक से मत जोड़ो, ठीक है। हर दिन नई टेक्निक को ढूंढना मत। टेक्निक नहीं, कंसिस्टेंसी काम करता है। जो चीज मैंने बोला, सिर्फ अपनी एंड गोल पे परसिस्ट करना, कंसिस्टेंसी के साथ उसी थॉट को प्रोड्यूस करना, बार 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 अपनी नई 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 वाला जो वर्जन है उसको बार 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 सिलेक्ट करना ही कंसिस्टेंसी होता है। ओके। आइडेंटिटी शिफ्ट मेडिटेशन टाइम पे रखते हैं। एंड आइडेंटिटी को क्या करना होता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी को सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे रखते हैं, मतलब जैसे विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो नहीं, मतलब सुबह जैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर विजुअलाइज कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लेते हैं। बाकी टाइम क्या करना होता है, नेगेटिव सोच नहीं। आइडेंटिटी को 24x7 इसका बेस लाइन बनाना है, ठीक है। 24x7 हमें इसी चीज को ही चूज करना है। कभी नेगेटिविटी आए, जो मैंने बोला वही करना है, एफर्म करना है, देन फिर विजुअलाइज करना है, ठीक है। सो फाइनल ट्रूथ ये है कि एग्जाम क्लियर होना मिरेकल नहीं है, ये एक इंटरनल डिसीजन का एक्सटर्नल रिजल्ट है। ये सिर्फ एक इंटरनल डिसीजन का एक एक्सटर्नल रिजल्ट है। एग्जाम क्लियर होना कोई मिरेकल नहीं है। ओके। सो पहले बंदा सिलेक्ट होता है, फिर रोल नंबर, ठीक है। पहले बंदा सिलेक्ट होता है, फिर रोल नंबर। मतलब बंदा पहले अपने माइंड से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट आ ही जाते हैं। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, क्या आपको एग्जैक्टली exactly करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड आप अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करके मुझे सक्सेस स्टोरी जल्दी ही जल्दी भेजोगे, है ना। अगर फिर भी आपको कहीं पे गाइडेंस चाहिए या फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, इन पर्सन गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है एग्जैक्टली पढ़ाई के साथ आपको क्या कैसे क्या करना है, ताकि आप अपनी एंड स्टेट पे, एंड गोल पे, एंड आइडेंटिटी पे अपने आप को हमेशा शिफ्ट कर पाओ। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।